ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। साइंस कहती है कि एनर्जी यानी ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो बस सोर्सेस बदलती है। हमारे अंदर भी एक ऊर्जा है जो हमको चलाती है। हम उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, प्राण, जीवनी शक्ति या ऊर्जा या कि आत्मा। आत्मा भी कभी नहीं मरती और यह आत्मा या रूह जब सक्रिय होती है तब पैदा होता है डर। मैं डॉक्टर नागर आपके सामने कुछ ऐसी ही एक कहानी लेकर आया हूं। आज हुई घटना को समझने के लिए हमें कल की घटना को समझना होगा। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में बैनर्जी फैमिली के साथ। माई सेल्फ शोमाली बैनर्जी। मेरे हस्बैंड का नाम प्रशांतो बैनर्जी है। हमारा एक चांद सा बेटा है जिसका नाम है सुमंतो और उसे हम प्यार से पोल्टू बुलाते हैं। हम मुंबई में एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। मुझको याद है कि हमने उसी दिन पोल्टू का 8th बर्थडे मनाया था। पार्टी के बाद सब मेहमान चले गए। हमने सोने की तैयारी कर रहे थे कि मैंने पोल्टू के रूम से उसकी हंसने की आवाज सुनी। मैंने सोचा पोल्टू अकेला इतनी रात में किससे बात कर रहा है। अब मेरी बारी। बॉल मुझे दो ना। अब मैं बॉल खेल करूंगा। दो तो जल्दी। ओके चलो, उधर चलो। देखो चीटिंग नहीं कर रहा। और मैं जब उसके रूम में गई, पोल्टू सुना, किससे बात कर रहे हो बेटा? पोल्टू है माँ? किससे बात कर रहे थे? बोलो। अरे आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट माँ। अरे शमाली, ओह तुम। क्या हुआ शमाली? वो अभी पोल्टू किसी से बातें कर रहा था। बातें? किससे? अरे वो तो सो रहा है। हाँ मगर अभी किसी से। ओहो शमाली स्वीटहार्ट, आई थिंक यू आर टायर्ड। तुमको आराम की जरूरत है। चलो जाके सो जाते हैं, ठीक है? जो कुछ मैंने देखा था उस पर मुझको ही यकीन नहीं था, तो भला प्रशांत को कैसे यकीन होता कि पोल्टू अकेले में किसी से बातें कर रहा था। और फिर एक दिन संडे को सब घर पर थे। दोपहर को मैंने पोल्टू के रूम से फिर पोल्टू को किसी से बातें करते हंसते हुए सुना। और मैंने जो भी देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। पोल्टू कैरम बोर्ड खेल रहा था, मगर अकेले नहीं, किसी के साथ। और वो जिसके साथ खेल रहा था वो दिख नहीं रहा था, सिर्फ स्ट्राइक कर रहा था। चलो स्ट्राइकर मुझे दो। मेरी चांस। चलो अब तुम खेलो। देखा, तुम्हारा भी नहीं गया लूजर। ये मैं क्या देख रही हूँ? पोल्टू किसके साथ कैरम खेल रहा है? ओह गॉड, कोई तो है जो पोल्टू के साथ खेल रहा है, मगर दिख क्यों नहीं रहा है? प्रशांतो! और फिर प्रशांतो ने भी जो देखा उस पर यकीन नहीं कर पाया। फिर एक दिन प्रशांतो ने पोल्टू से ही पूछा, पोल्टू बेटा, अच्छा चलो हम बाहर जाके खेलते हैं। आओ। नहीं,
क्यों बेटा, आप तो मेरे साथ ही खेलते हो ना, तो चलो हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। कहा ना नहीं, मैं सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ खेलूंगा। बेस्ट फ्रेंड? कौन है बेटा आपका बेस्ट फ्रेंड? हम तो आपके किसी फ्रेंड को नहीं जानते। आप जानते हो बाबा? जानता हूँ बेटा, लेकिन अच्छा बोलो, कौन है वो आपका दोस्त? टोटोन। टोटोन? कौन था वो टोटोन जिसका नाम सुनते ही प्रशांतो के होश उड़ गए? मैंने बार बार पूछा, मगर प्रशांतो ने कुछ नहीं बताया। एक दिन जब हम सो रहे थे तो हमने महसूस किया कि हमारे रूम में कोई है। प्रशांतो, कोई है? ये कैसी आवाजें आ रही है? कौन है? अरे बोलता क्यों नहीं, कौन है? टेबल लैंप जलाओ जल्दी। ओ भगवान, ये तो बोल्टो है। 1, 2, 3, 4, 5। हाँ शुमाली, ये बोल्टो को क्या हो गया? बोल्टो की आंखें देखो शुमाली, बोल्टो की आंखें सफेद हो गई हैं। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? उठो प्रशांतो, देखो किसी डॉक्टर को बुलाओ। अब डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। ये आवाज तो बोल्टो की नहीं है। कौन हो तुम? मुझको नहीं जानते टमटम। मैं हूँ बोल्टो बेहोश हो गया। जैसे जैसे दिन बीते बोल्टो की कंडीशन और बिगड़ती गई। उसका चेहरा सफेद पड़ता गया। और जब एक दिन मुझको लगा कि मैं अपने बोल्टो को खो दूंगी, तो मैंने... बताओ प्रशांतो, कौन है ये टोटोन? क्या रिलेशन है तुम्हारा उससे? बताओ कि ये टमटम कौन है? बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी चुप्पी बोल्टो की जान ले ले। नहीं ना शुमाली, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। शुमाली, टोटोन मेरे बचपन का दोस्त था। हम दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। वही एक था शुमाली जो मुझे टमटम कह के बुलाता था। एक बार की बात है शुमाली, हम लगभग 8 साल के थे। साथ साथ हम गांव के स्कूल में जाते थे और स्कूल और घर के बीच में एक पुराना मंदिर था, माँ काली का मंदिर। और उसी मंदिर के पास एक तालाब था। गांव के लोग कहते थे कि वो तालाब अभिशप्त है, कोई न कोई उसमें डूब के हर साल जरूर मरता है। हमारे माँ बाप ने भी हमको वहां जाने से मना किया था। लेकिन उस दिन हम खेल खेल में वहां चले गए और उस तालाब में पत्थर फेंकने लगे। ना जाने मुझे क्या सूझी, मैंने टोटोन को तालाब में धक्का दे दिया।
मजाक में। लेकिन वो मजाक बहुत महंगा पड़ा शुमाली। मैं भागकर घर आ गया शुमाली। टुटुन को सब लोगों ने ढूंढा, पर शाम तक उसकी लाश तालाब से मिल गई। सब गांव वालों को और टुटुन के भी घर वालों को यह लगा कि उस अभिशप्त पापी तालाब ने एक और बलि ले ली। उसके बाद हम कोलकाता आ गए और धीरे धीरे मैंने टुटुन की याद भुला दी। लेकिन टुटुन तुमको नहीं भूला। ये तो टुटुन की आवाज है। ओह गॉड, पुलटू में टुटुन का साया। 8 साल का था मैं, और अब पुलटू भी 8 का। अब हिसाब बराबर होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे पुलटू की हालत और बिगड़ती गई, और एक दिन जब प्रशांत से नहीं रहा गया तो वो फूट फूट कर रो दिया। तो उनसे उसने अपने बच्चे की जान की भीख मांगी। तो बेहोश पड़े पुलटू में एकदम से जान आ गई, और उसने कहा, अगर पुलटू की जान बचानी है तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं चाहूंगा। मुझे मुक्त करना होगा। तैयार हो टमटम? हमको सब मंजूर है हमको, लेकिन हमारे बच्चे को छोड़ दो प्लीज। तो कल ही पुलटू को लेकर हमारे गांव जाओ, और फिर उसी तालाब के किनारे इंतजार करो मेरा, जहां तुमने मुझे। जैसे जैसे तो तुमने बताया हम वैसे ही करते गए। उसके बताए गए समय पर हम गांव के उसी मंदिर में पहुंच गए, जैसा कि प्रशांतों ने बताया था। मंदिर एकदम सुनसान और वीरान पड़ा हुआ था। पुलटू रास्ते भर एकदम शांत रहा, मगर मंदिर पहुंचते ही वो एकदम से इरिटेट होने लगा, अजीब अजीब आवाजें निकालने लगा। फिर उसने हमसे तालाब के पास चलने को कहा, और जब हम तालाब के पास पहुंचे तो वो जोर जोर से हिलने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई। प्रशांत और मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो। आओ प्रशांतो, आओ, मौत वही ले आई तुम्हें जहां मैं तुमको ले आना चाहता था। अब बचा सकते हो तो बचा लो तुम्हारे पुलटू को। नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते टुटुन। देखो टुटुन, तुम मेरे दोस्त हो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया था वो अनजाने में किया था टुटुन, जानबूझकर नहीं किया था। मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है टुटुन? उसको छोड़ दो टुटुन प्लीज। मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए कुछ भी कर सकता हूँ टुटुन। मुझको प्रायश्चित करने का एक मौका तो दो टुटुन, लेकिन प्लीज पुलटू को छोड़ दो प्लीज। सच में कुछ भी कर सकते हो अपने पुलटू की जान बचाने के लिए? कुछ भी कर सकता हूँ टुटुन, वचन देता हूँ तुम्हें, मैं कुछ भी करूंगा। तो फिर पुलटू की जगह तुम्हें मरना होगा। प्रशांतो! शुमाली! पापा!
उल्टू के ऊपर टोटोन का साया था। क्या टोटोन ने ही प्रशांतों की जान ली? अगर ये सब टोटोन ने ही किया तो वो इतने साल तक शांत क्यों था? ये सब वो प्रश्न हैं जो इस किस्से को अनसुलझा और पैरानॉर्मल बना देते हैं। बाय द वे, आपके पास एक दिन का वक्त है। जब तक मैं एक नई कहानी लेकर आपके पास लौटूंगा, तब तक आप इस रहस्य को सुलझाते रहिए। क्या वो सच था?